प्रथम तो अपने पावन पादांगुलों में इस वैश्रवण रावण का प्रणाम स्वीकार करें। किंतु पूज्य, आपको अपनी प्रणति अर्पण के उपरांत जब इस असहाय सी अवस्था में देखता हूं तो हृदय में ये विचार करने लगता हूं कि ये तो सत्य है कि व्यक्ति, मनुष्य स्वार्थ में पतित हो जाता है, किंतु क्या मनुष्य के पतन की पराकाष्ठा इतनी अधिक हो सकती है? पतित होना अलग बात है, किंतु क्या इतना पतित हो सकता है कि आज तक आपकी पूजा गृह में रखकर पूजा करता रहा और आज एक स्वार्थ के आड़े आते ही एक स्वार्थ के आड़े आते ही आपको पूजा गृह से खींचकर इस बलवेदिका पर लाकर खड़ा कर देने में तनिक भी संकोच का अनुभव न किया? मेरा ध्यान चला गया एक चित्र की ओर। एक चित्र है, किसी ने लिखा कि हम पेड़ काटने आए कुछ लोग, पेड़ काटने आए कुछ लोग मेरे गांव में, पर अभी धूप बहुत तेज है, यह कहकर बैठे हैं उन्हीं की छांव में। काटने भी उन्हीं को आए और छाया भी उनसे ही चाहिए। जब यह दृश्य एक महात्मा ने देखा, एक संत ने देखा, तो उन वृक्षों से पूछा कि तुम्हें कष्ट का अनुभव नहीं होता? तुम जानते हो कि तुम्हारी छाया में बैठने वाले व्यक्ति कुछ क्षणों के उपरांत तुम्हें नष्ट कर देंगे, तुम्हें काट देंगे। तो वृक्षों से आवाज आई, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, और जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। खाली समझकर फेंक न देना म्यान को, खाली समझकर फेंक न देना म्यान को, शायद कभी दुश्मन को डराने के काम आए। कच्चा समझकर बेच न देना मकान को, मुमकिन है कभी सर को छुपाने के काम आए। वही आज इस धर्माचारी के दरबार में देखने को मिल रही है कि इनकी छाया की भी आवश्यकता थी। एक समय जब पाप का सूर्य, पापी पाप की गर्मी अपनी चरम पर थी, तब इन्हीं ने छाया बनकर इसी मनुष्य की रक्षा उस पाप की ऊष्मा से की। तब इनकी छाया में बैठ गए, और छाया में बैठने के बाद आज इन्हीं को काटा भी जा रहा है। क्या ये निष्प्रयोज्य हो गए? ना। एक नीति का सूत्र कहता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनोषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अर्थात वर्णमाला का कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका प्रयोग किसी न किसी मंत्र के निर्माण में न किया गया हो। हाँ, उस अक्षर के विषय में हम न जानते हो, ये अलग बात है। नास्ति मूल मनौषधम, वन की वनस्पति की कोई भी मूल, कोई भी वनस्पति, भाव ये है कि कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो किसी न किसी औषधीय महत्व को धारण न करती हो। भाव ये हुआ कि प्रत्येक वनस्पति का कुछ न कुछ औषधीय महत्व है। अब हम न जानते हो, ये अलग विषय है। अयोग्य पुरुषो नास्ति, इस सृष्टि में कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं। लोग कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति बड़ा अयोग्य है, ना, अयोग्य नहीं है, उसकी कहीं न कहीं कुछ न कुछ उपयोगिता है। अब उसकी उपयोगिता कहां पर है? वो वनस्पति कौन से औषधीय महत्व को रखती है,
वो अक्षर किस मंत्र में प्रयुक्त हुआ है, बस योजक तत्र दुर्लभ, ये जानने वाले ही दुर्लभ हैं, यही कम है। ठीक यही बात कि इनको निष्प्रयोज्य समझ लिया गया है। हाँ, इनकी उपयोगिता ज्ञात न हो ये अलग विषय है। राजा जनक ने जब ये प्रण किया था तब रावण इस राज समाज के मध्य उपस्थित नहीं था, किंतु अब तो मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। इस धनुष को खंडित करने के उद्देश्य से आया हुआ प्रत्येक नेपाल कान खोल कर सुन ले। है कौन सिंह नदी का सबूत जलन का पत्थर टकराए, किसने है माँ का दूध पिया जो सम्मुख जौहर दिखलाए, उसे खुली चुनौती, खुली चुनौती ये रावण देता। लंका के सम्राट उद्भट विद्वान वेदज्ञ बाहुबली श्री राम जी, जय श्री शंकर भगवान। ओहो, बल सुमन श्रोणित पुराधीश दैतेंद्र महाकाल बाण, जय जय महाकाल की। सुसमित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ कोविद धीर मनीषी, सुना आपने श्रीमान जी ने काव्य के माध्यम से इस धनुष रूपी वृक्ष के संदर्भ में आपके समक्ष जो प्रस्तुत किया, तो मैं काव्य के माध्यम से ही उत्तर दूंगा। अब बहुत समाज विचार करें। ये सर बुलंद होते ही, जब अकड़ से किसी का सर बुलंद होता है तो समझ लो ये कटने वाला है। ये सर बुलंद होते ही साने से कट गया, मोहतरम हुआ तो फिर जमाने से कट गया। जब कोई बहुत अधिक सम्मानित हो जाता है तो समाज से कट जाता है, आम लोगों से नहीं मिलता। तो ये सर बुलंद होते ही साने से कट गया, मोहतरम हुआ तो फिर जमाने से कट गया। इस पेड़ से जिसके तुम समर्थन में खड़े हो, इस पेड़ से किसी को कोई शिकायत न थी, ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गया। जैसे मार्ग में कोई वृक्ष आ जाए, उस वृक्ष का कोई दोष नहीं होता, लेकिन मार्ग में बाधक बन चुका है, इसलिए उसका कटना वो कितना भी महत्वपूर्ण हो। तो ठीक वही स्थिति है। सीता के वर और सीता के मध्य में ये बाधक बन चुके हैं, क्योंकि ये रहा विवाह चाप आधीना, तो मार्ग में पड़ रहे हैं, इसलिए उनका टूटना परम आवश्यक है। इस दुनिया की नियमावली गिनाओ, ये उचित नहीं। मार्ग में आने वाले वृक्ष को काट दिया जाता है, क्या कुछ उसका दोष होता? तो मध्य में आया तो कट जाएगा। तो सीता और वर के मध्य में ये खड़े हो चुके हैं, इसलिए इनका टूटना परम आवश्यक है। इसलिए मैं कह रहा हूं, समझ लें आप, इस संसार में सब कुछ संभव होते देखा। कमजोर पत्थर के बने आधार भी देखे, ढहते हुए पुख्ता दरो दीवार भी देखे, ढलता न था सूरज जहां होती न रातें थी, मिटते हुए वो रात वो दरबार भी देखे, जकड़े हुए थे प्रेम की जंजीर में युग से, इस दौर में वो टूटते परिवार भी देखे। सम्मान होना था शहीदों देशभक्तों का, पर मंच पर बैठे हुए गद्दार भी। इसलिए श्रीमान जी आप समझ लें, नियम के विपरीत चलना आचरण की न्यूनता है, मार्ग में अवरोध बनना यह न कोई सभ्यता है। सभ्यता कहते उसे हम जो बात सबकी सुन सके, कर्तव्य की उत्कृष्टता पर भाव उनमें भर सके, उस भाव में हो भव्यता, तब तथ्य की भी सत्यता है। मार्ग में अवरोध बनना यह न कोई सभ्यता है। सभ्यता में शिष्टता हो, शिष्टता में सभ्यता हो, सभ्यता अनुशिष्टता में कुछ बुद्धि की भी शुद्धता हो, तब सभ्यता आदर्श में, और शिष्टता को जान लो। अवरोध बनना व्यर्थ है। श्रीमान जी कहना हमारा, कहना तुम्हारा मानना, मानी अपने बाप की नहीं है, तुम्हारी का मानेंगे हैं? अगर मान ली फिर रावण किस बात का?
सदा अपनी चलाई है, अपनी ही चलाएंगे। कह रहे थे कि वो सर शाने से कट गया और फिर क्या जमाने से कट गया। बात देखिए, अगर आपने जमाने की तो फिर उत्तर भी हम जमाने से ही करते हैं। जहां तक इनकी तरफ से ये उत्तर है, जहां तक मुझसे मतलब है जहां को, शब्द पे ध्यान देना, जहां तक मुझसे मतलब है जहां को, बस वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। जमाने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। कह रहे थे कि ये पेड़ क्यों कट गया, तो बीच में आने से कट गया। अच्छा, क्या पेड़ भी बीच में आ सकता है? पेड़ तो पहले से खड़ा होगा। हाँ, यदि पेड़ से द्वेष है, जिस पेड़ से किसी मेड़ पर कोई पेड़ खड़ा है, द्वेष है, तो हम कहेंगे हम तो यहीं से निकलेंगे, हम तो यहीं से निकलेंगे, ये हमारे मार्ग में है, इसको काटो। लेकिन ध्यान दीजिए कि वृक्षों का होना कितना आवश्यक है। मार्ग क्या हम बदल नहीं सकते हैं? अगर उस वृक्ष को हम संरक्षित करना चाहते हैं तो हमें मार्ग बदल देना होगा। क्यों? जैसे राजा जनक का एक प्रण है, तो मार्ग बदलने की बात देखिए। सच्ची खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जिया करते हैं। सच्ची खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जिया करते हैं। अरे खुशी तो उन्हें मिलती है जो औरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल दिया करते हैं। एक बार किसी के लिए करके तो देखो, फिर देखिए उसमें प्रसन्नता होती है कि नहीं होती। आप जिस लक्ष्य को खोज रहे, हमें तो लग रहा इनसे कोई द्वेष है। कह रहे थे कि मार्ग में अवरोध बनना ये न कोई सभ्यता, तो मार्ग में अवरोध हम थोड़ी बन रहे हैं। हम तो जो अवरोध जानबूझ के खड़ा किया गया, हम तो कह रहे हैं कि राजा जनक के द्वारा द्वेषवश इनको मिटाया जा रहा है, अन्यथा इनको मिटाने का कोई औचित्य न था। इनको पुत्री के विवाह पर हमने ये घोषणा नहीं की कि राजा जनक की पुत्री का विवाह न होने देंगे। खूब प्रेम से करे विवाह, खूब प्रेम से करे, हम कतई अवरोध नहीं, बिल्कुल अवरोध नहीं, बिल्कुल किनारे खड़े हैं। लेकिन जब इन पर आपत्ति आएगी तो हम अवरोध बने खड़े हैं। अल्पना बस यहीं से हम आप बात का उत्तर करेंगे। आपने कहा रास्ता बदल दिया जाए, हाँ। केवल एक बात का उत्तर कर दें, रास्ता कहीं से आप बदलें, कोई जो कोई वृक्ष मार्ग में आ जाएगा। किस किस को बचाओगे आप कभी भी सिद्धांत से निकाल करके देखें, रास्ता जब भी निकलेगा कहीं न कहीं कोई वृक्ष सामने आ जाएगा। किस किस को बचाया जाए? इसलिए श्रीमान जी, मार्ग बनाने के लिए वृक्षों का कटना भी आवश्यक है। तो इस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए अगर ये तोड़े जा रहे हैं तो इस पर पीड़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सृजन के लिए जो मिटाया जाता है उस पर अफसोस नहीं, प्रसन्नता ज्ञापित की जाती है। अच्छा, सृजन के लिए जो मिटाया जाता है, और से प्रभावित हुए हैं सूर्यनारायण। आपने जमाने के ऊपर चर्चा की थी, बहुत अच्छी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जमाने को आपने परखा नहीं। अगर परखा होता तो आप टिप्पणी न करते, क्योंकि लिखा गया वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति विहगा। जब वृक्ष से फल चले जाते हैं तो पक्षी उसका त्याग कर देती है। वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति विहगा शुष्कम सरह सारसः। जब तालाब सूख जाता है तो सारस पक्षी उसका त्याग कर देती है। पुष्पम परिष्टम त्यजन्ति मधुपः। जब पुष्प में गंध नहीं रहती तो भौरे उसका त्याग कर देते हैं। दग्धम वनांतम मृगः। जब जंगल में आग लगती है तो पशु उस जंगल का त्याग कर देते हैं। निर्द्रव्यम पूषम त्यजन्ति गणिका। गणिका माने आप सब लोग जानते हैं वेशोपजीवी, जिसको साधारण शब्दों में वेश्या शब्द से संबोधित किया जाता है। तो निर्द्रव्यम पुरुषम त्यजन्ति गणिका। जब पुरुष के पास द्रव्य नहीं होता तो वेशोपजीवी उसका त्याग कर देती है। भ्रष्टम श्रियः मंत्रिणा। और जिस समय राजा श्रीहीन हो जाता है तो मंत्री उसका त्याग कर देते हैं। सर्वे कार्य वसात जना अविलंबिते। अर्थात इस संसार में
सर्वे कार्य साथ जना अभिगमते तस्यास्ति को वल्लभा। तो फिर ये टिप्पणी स्वार्थ लाग करें सब प्रीति सूर नर मोनी सबके यहरि हरि। तो फिर इस पर टिप्पणी क्यों? हाँ, एक बात बड़ी अच्छी आपने रखी कि जो लोग अपनी शर्तों पर जीते हैं नाम उनका नहीं होता, नाम किनका होता है? जो औरों के लिए अपनी शर्तें बदल दिया करते हैं। बड़ा अच्छा लगा क्योंकि कहा भी गया है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर निर्जन का मान न टलते। तो आज जानकी के प्रेम के लिए अगर ये मिटाए जा रहे हैं तो फिर तुम्हें पीड़ा क्या? एक दूसरे के प्रेम के लिए जब प्रेम के मार्ग में आ गए हैं तो प्रेम के मार्ग में जो बाधक होता है उसका मिटना आवश्यक है। जो साधक होता है वो नहीं मिटता, जो बाधक होता है उसे मिटा दिया जाता है। तो जब प्रेम के मार्ग में ये बाधक बन रहे हैं तो अब मिटाए जा रहे हैं तो फिर तुम्हें पीड़ा क्यों? और आपने जिंदगी की सार्थकता के विषय में भी टिप्पणी की थी, मैं उसका भी उत्तर करूंगा बिल्कुल चंद शब्दों में। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। लोग कह देते हैं जिंदगी शब्द तो साधारण है, लेकिन जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। यही बात जब मैं इनके निकट गया तो इनके अगर ये बोलना जानते तो ये अवश्य ही यही कहते कि लिखा जरूर गया है पुर नर नार सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, बड़ा लिख दिया गया यहाँ के समाज को। लेकिन अगर ये बोलते होते तो ये यही कहते कि पत्थर के सनम, पत्थर के भगवान, पत्थर के इंसान पाए हैं और तुम लिखते हो शहरे मोहब्बत। हम तो जान बचा कर आए। बहुत सुंदर, देखिए यहीं पर उत्तर है। चलो इसी बात का उत्तर कर दे, बड़ा अच्छा लगा। जिन्हें महसूस इंसानों की, जिन्हें महसूस इंसानों के रंजो गम नहीं होते वो इंसान हकीकत में पत्थरों से कम। अच्छा, वो इंसान पत्थरों से कम नहीं होते जिन्हें महसूस, देखिए अपनी बात पर कायम रहिएगा, जिन्हें महसूस इंसान होते। महात्मा दधीच एक बार अपना त्याग कर चुके हैं, बार बार परीक्षा की इसी कसौटी पर। यही क्यों? बढ़िया, सुंदर। आपने कहा था जो मिटा दे, प्रेम में मिटा दे। राजा जनक एक बड़ा भारी पत्थर उठा ले, उस पे सिर दे मारे। बढ़िया। राजा जनक अपने को क्यों नहीं मिटाता? इन्हीं को। इसके मूल में देखो, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने उछाला है और इस पर देखिए उत्तर करें काव्य के माध्यम से। एक बार यही प्रश्न किया गया तो एक महापुरुष ने उत्तर किया, तुम पुरुष हो डर रहे हो व्यर्थ ही संसार से, तुम पुरुष हो डर रहे हो व्यर्थ ही संसार से, जीत लेते हो नहीं क्यों त्याग से उपकार से। कैसे? सिर कटाकर जी उठा, सिर कटाकर जी उठा, उस दीप की देखो दशा, दब रहा था जो अंधेरे के निरंतर भार से। जब दीप में गोंद बन जाती, जब तक उसको काटा नहीं जाता तब तक उसकी लौ, तो अगर उसका सिर न कटता तो उसकी ऊंचाई न बढ़ती। तो इनके मिटने में इनका कद घट नहीं रहा, बढ़ रहा। पिस गई मेहंदी को देखा सबने, जब तक पीसा नहीं जाता तब तक उसमें रंग नहीं आता। पिस गई तब प्रेमिका के हाथ चढ़चूमी गई, पिस गई तब प्रेमिका के हाथ चढ़चूमी गई। मान मेहंदी को मिला है प्राण के उपहार से, तन दिया पीसा गया अंजन बना तब काम का, तब उसे रखा द्रवों में प्रेमियों ने प्यार से। प्रेम के पथ में यहां तो हार में ही जीत है, प्रेम के पथ में यहां तो हार में ही जीत है। भक्त को भगवान मिलते हैं हृदय की हार से। तो ये भक्त हैं
ये अपनी हार स्वीकार करने तो इनकी विजय है, और अगर ये अपनी जीत के लिए लड़ रहे हैं तो इनकी पराजय है। आइए। अच्छा, जनक से भेंट के क्रम में जब मैंने प्रश्न किया था कि ये भव्य आयोजन क्या तुमने अपनी पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में रखा है, तो राजा जनक ने उत्तर किया था हाँ, कि ये आयोजन मैंने अपनी पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में किया है। किंतु मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये आयोजन मात्र इनको मिटाने के उद्देश्य से ही किया गया है। मूल उद्देश्य इस आयोजन का इनको मिटाना है। हाँ, पुत्री का विवाह तो एक बहाना है। कई बार लोग कुछ धार्मिक आयोजन भी कराते हैं, कई बार प्राय कुछ स्थानों पर लोग धार्मिक आयोजन भी कराते हैं। उनका मूल उद्देश्य होता है नृत्य देखना। अगर केवल नृत्य देखेंगे तो फिर एक अरबी उर्दू भाषा का शब्द है अय्याश कहे जाएंगे। यदि केवल नृत्य देखेंगे तो नृत्य के देखने के लिए वो कुछ धार्मिक आयोजन करा लेते हैं कि नाम हो रहा धार्मिक आयोजन का, तो उद्देश्य कुछ होता है। वही स्थिति यहाँ पर है कि राजा जनक के इस आयोजन का उद्देश्य है इस दिव्य आयुध को खंडित कराना, बहाना पुत्री के विवाह का। बहाना हम कह रहे हैं कि अभी सुधर जाओ, जब तक जड़ से जुड़े रहोगे तब तक ही लहराओगे, और जड़ से रिश्ता टूट गया तो निश्चित ही गिर जाओगे। साथ लहर के बहती रहती जाने कितनी धाराएं, जाने कितने तटबंधों को तोड़ तोड़ बाहर आ जाए, पर मूल धार के साथ रहोगे। यदि मूल धार के साथ रहोगे तब सागर को पाओगे, और जल से रिश्ता टूट गया तो निश्चित ही। बहुत अच्छा उत्तर किया श्री रामा जी के द्वारा किया गया, और मैं इस पर साफ बात देता हूँ, बहुत महीन पकड़ है, अब इसको आप समझें। बोले बहाना है, देखिए बहाना कोई भी हो लेकिन नाम धर्म का, चाहे बहाने से किया जाए चाहे मजबूरी में किया जाए, लेकिन काम धर्म का किया जाए, नाम धर्म का किया जाए। विचार करें, मैं एक दृष्टांत दिया आपको। अपतु अजामिल गज गनकाऊ मुकुट भये हरिनाम। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, तो नाम तो केवल बेटे का था, लेकिन उद्देश्य बना परमात्मा का भजन। बहाना बना बेटा, लेकिन निशाना बना परमात्मा। तो बहाना चाहे जो हो, लेकिन निशाना चूकना, अगर निशाना चूक जाए तो वो फिर शिकारी नहीं है। इसलिए श्रीमान जी भले ही बहाना हो, लेकिन इस बहाने से जग का उपकार हुआ। हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात रखी, जड़ से जुड़े रहो। हम तो कहते खूब जड़ से जुड़े रहो, जड़ से जुड़े रहने में भी कभी कभी कल्याण नहीं होता। कैसे? विचार करें। हाँ, जिसकी जड़ें सूख जाएं तो क्या होगा? विचार करो, खूब जड़ से जुड़े रहो। जो जड़ से ही सूख गया हो हरा नहीं हो सकता है, और जो अंदर से खोटा होता खरा नहीं, जो अंदर से हल्का होता भारी बात नहीं करता है, जो अंदर से हल्का होता भारी बात नहीं करता है, वर्तमान की बातें करता कल की बात नहीं करता है, और जो पल पल ही छलक रहा हो, जो पल पल ही छलक रहा हो, छलकने का अर्थ अधजल गगरी, तो जो पल पल ही छलक रहा हो भला नहीं हो सकता है, और जो जल से ही सूख गया हो हरा नहीं। आपने कि जो कल की बात नहीं करता और जो अपने मन से हल्का होता, भारी बात नहीं करता, हल्की बात, जो अपने मन से भारी होता हल्की बात नहीं करता। देखो, भारी अगर है तो जिंदा रहने की कोशिश जारी रखो, जिंदा रहने की कोशिश जारी रखो। और मैं वो कागज हूं, तलाश है जिसको इस हुकूमत की, मैं वो कागज हूं, तलाश है जिसको
इस हुकूमत की दोस्तों मेरे ऊपर पत्थर जरा कुछ भारी रखो। बहुत सुंदर था, उड़ जाएगा। अब देखिए बड़ा अच्छा उत्तर दिया। जिंदगी जीने की तलाश जारी रखो, और हमारी दृष्टि में जिंदगी महत्वपूर्ण इतना नहीं है ना। देखिए एक विद्वान ने लिखा, हम कितना जीवित रहें इसका नहीं महत्व, हम कितना जीवित रहें इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहें यही तत्व अमरत्व। अर्थात जिंदगी थोड़ी जियो परेशान से, जूझते जाओ सदा तूफान से, क्या नहीं संभव हुआ संकल्प से, मृत्यु भी घबरा गई इंसान। ये एक बात आपने कही कि भले ही बहाने से किया जाए लेकिन नाम धर्म का होगा, लेकिन इस पर हमारी टिप्पणी है कि यदि उद्देश्य गलत है तो खूब नाम धर्म का करो, लाभ मिलने वाला नहीं है। क्रिया धन उद्देश्य तब बराबर कर्म, कर्म की व्याख्या की जाएगी तो क्रिया धन उद्देश्य बराबर कर्म। आप काम कुछ भी करो लेकिन यदि उद्देश्य नहीं अच्छा है, भाव अच्छा नहीं है तो लाभ मिलने वाला नहीं है। जैसे दो व्यक्ति एक साथ एक वाटिका में प्रवेश करते हैं, दोनों के द्वारा देखिए एक ही कार्य हो रहा है। दोनों व्यक्तियों ने क्रमशः एक एक पुष्प को चुना, वाटिका से पुष्प दोनों व्यक्तियों ने लिए, कर्म एक ही किया। एक व्यक्ति वाटिका से निकलकर भगवान शंकर के शिवालय की ओर जाता है और उस पुष्प को भगवान शंकर के शिवलिंग पर अर्पित कर देता है, और दूसरा व्यक्ति उसी वाटिका से निकलकर पुष्प वो भी अर्पित करता है। वो अर्पित करता है जाकर अपनी पत्नी की बेड़ी में उस पुष्प को लगा देता है। कर्म यहाँ भी हुआ, कर्म वहां भी हुआ, वहां भी पुष्प चुना गया, यहाँ भी पुष्प चुना गया, पुष्प अर्पित वहां भी किया गया, पुष्प अर्पित यहाँ भी किया गया। किंतु जिसने भगवान शंकर पर पुष्प अर्पित किया था उस व्यक्ति को कहा गया भक्त, और जिसने पत्नी की बेड़ी पर पुष्प अर्पित किया था उसको कहा गया आसक्त। देखिए भावों के अंतर से भिन्नता हो गई। बड़ा अच्छा उत्तर किया गया आपके द्वारा कि उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। अब चलो यहीं से उत्तर जोड़ दें। धनुष तोड़ने का उद्देश्य ही तो अच्छा है, आपको क्रिया नहीं अच्छी लग रही, लेकिन उद्देश्य अच्छा है। यह विवाह अतीत सबही का, लेकिन जो उत्तर आपने किया है उस उत्तर को भी आप समझें। फूल तो चुन रहे हैं दोनों व्यक्तित्व, लेकिन दोनों के चुनने में अंतर है। विचार करना आप लोग। जो शिवालय में चढ़ाने के लिए चुना जाता है वो पवित्र होकर के चुना जाता है, और जो श्रृंगार के लिए चुना जाता है उस पर पवित्रता का नहीं सुंदरता का ध्यान रखा जाता है। तो दोनों के चुनने में भी अंतर है। जैसे अधिकतर प्रेमी गुलाब चुनते, लेकिन शिवालय के लिए कहीं बेल तो कहीं धतूरा। सच्चाई तो यहाँ है और तो सब दिखावा है। तो इसलिए श्रीमान जी उद्देश्य यहाँ भी अच्छा है, तो जहाँ जहाँ उद्देश्य अच्छा जुड़ा होगा वहाँ विरोध अच्छा नहीं। यहाँ उद्देश्य अच्छा नहीं। देखिए आपने कहा यही विवाह अतिहित सबही का, तो ये तो स्वार्थ के वशीभूत होकर लिखा गया है, क्योंकि ये कह कौन रहा है? ये बात कह रही है मिथिला की नारियां। और क्यों कह रही है? क्योंकि उन्होंने एक स्वरूप का, एक रूप का दर्शन किया, और उस रूप के दर्शन वो बार बार करना चाहती हैं। इसमें उन नारियों का स्वार्थ है। वो चाहती हैं कि हमारी सीता को यदि यही वर प्राप्त हो जाए तो कबहू तो नाते, यदि नातेदारी हो जाएगी तो ये यहाँ बार बार आएंगे। जब बार बार आएंगे तो हमें बार बार इनका दर्शन मिलेगा। तो यहाँ तो उनके दर्शन का स्वार्थ है अतिहित सबही का। तो सब कौन? केवल स्थान विशेष की महिलाएं, केवल स्थान विशेष की एक नगर की महिलाएं। तो सब अर्थ, सब जो शब्द है वो केवल एक सीमित है, सीमित दायरे में है। उसका भावार्थ संकुचित है। लिखा तो है कि सब ही का, लेकिन वो संकुचित है। बड़ा अच्छा उत्तर किया आपने। कब मुख ये आई है यही नाते, तो नाता तो होगा जनक से, लेकिन जो कह रही उनसे क्या नाता है? विचार करें आप लोग। विद्वानों की भाषा में दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता। दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता। हर रास्ते का मुकाम नहीं होता। अगर चाहत हो निभाने
जाने की दोनों तरफ तो फिर कोई रिश्ता नाकाम। अब आप विचार करें, जो नारियां कह रहे हैं कि कबहू की ये नाते, तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दर्शन का लाभ चाहिए, और दर्शन का लाभ केवल दो व्यक्तित्व से, या तो दर्शन हो संत का या तो दर्शन हो अनंत का। तो नारियों ने या तो संत माना है या अनंत माना है, तो ना संत स्वार्थी है ना अनंत स्वार्थी है, ये तो परम परमार्थी है। इसलिए श्रीमान जी आपका विरोध उचित नहीं है। अब हम तुम्हारी एक न सुनेंगे, क्योंकि हमें मिल चुका है संकेत। अब हम सीधा सीधा तुम पर वार करेंगे, तुम विरोध में खड़े हो, तो हम ये तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे, बाण के बौछार से हम बंद तेरा रोक देंगे। अरे चपरासी चमचम चमकेगी, इस भूतल पर प्रलय मचा देंगे, अपनी क्रोधान के द्वारा सागर में आग लगा देंगे, और धूल धक्के की ज्वाला हम पर हिला देंगे। अगर की विप्लव मचाया तो सीधे अंकुर से नाता जोड़ देंगे। अगर रोज तुम बनोगे तो नस नस तुम्हारी तोड़ दे। समझो, संकेतन समझ लो, ज्यादा अच्छा है। अगर तोड़वाने की इच्छा खड़े रहो। अच्छा, ये हमारी नस नस तोड़ेंगे तो हम इनकी आरती उतारेंगे। तुम भी तोड़ो, तोड़ो फोड़ तो करो। हाँ, नहीं, हमें ये लगा कि भाई तुम्हें लग रहा है कि हम नस नस तुलवाएंगे अपनी खड़े होकर। हमारी अम्मा कौन दूध पिया हो? यदि आज सामने दशकंधर के अजगर का कर्षण होगा तो बाणों का वर्षण होगा, बाणों भरा आग निकलकर अंबर में लग जाएगी। आज मैथिली अधिवेशन में महाप्रलय मच जाएगी, कहा उठेंगे लोगों के सल्टा बह जाएगी, और होश होने के पश्चात तुम ये बात समझ में आएगी। आग लगेगी आसमान में, अंगारों का वर्षण होगा। यदि आज सामने दशकंधर के अजगरों का वर्षण होगा। निंकुल को छोड़कर शेष धरा पर इस आयु को किसने पूजा? तुम ही तो हो महाशयु, शिवायु तुमने कब पूजा? इसलिए सीरत भजी इसके अधिकारी हैं, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आज मैथिली अन्वेषण में अच्छों का खंडन होगा। ये निकलेगी ज्वाला, हम अंबर तक लपटे जाएगी। ये चंद्रहास चमकेगी चमचम, दीप योगिनी गाएगी। ये आज गांव का